विदर्भ की सभी लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो गया है। मतदान के बाद कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन दावों के बीच चुनाव के नतीजों का हाल बताने वाला सट्टा बाजार लगातार बदल रहा है। अगर सट्टा बाजार की माने तो नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के भाव लगातार बदलते जा रहे हैं। रामटेक लोकसभा सीट। सट्टा बाजार से जुड़े सूत्रों के अनुसार रामटेक में अब तक शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राजू पारवे अच्छी बढ़त बनाए हुए थे। उनके पक्ष में 60 से 70 पैसों का भाव चल रहा था। इन दिनों उनका भाव बराबरी पर आ गया है। रामटेक में शिवसेना उम्मीदवार राजू पारवे, कांग्रेस उम्मीदवार बर्वे का भाव 90 से 90 पैसे दिया जा रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार किशोर गजबीये इस दौड़ में शामिल नहीं है। वर्धा लोकसभा सीट। वर्धा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अब तक बीजेपी उम्मीदवार रामदास तड़स आगे चल रहे थे और उनका भाव 90 से 1 रुपए दिया जा रहा था। अब स्थिति कुछ बदल गई है। वर्धा में राकापा के अमर काले दौड़ में आ गए हैं। काले के पक्ष में 80 से 90 पैसे का भाव चल रहा है। चंद्रपुर लोकसभा सीट। बात चंद्रपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की करें तो बीजेपी उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार, कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा धानोरकर पर शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए थे। बाद में चंद्रपुर के लिए मुनगंटीवार और धानोरकर का भाव 90 से 90 पैसे दिया जाने लगा। अब स्थिति बदलकर प्रतिभा धानोरकर के पक्ष में आ गई है। धानोरकर के पक्ष में 90 से 1 रुपए का भाव दिया जा रहा है। नागपुर लोकसभा सीट। जहां तक नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मामला है तो बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने शुरुआत से ही जो बढ़त बनाए हुए रखी थी वह अब भी बरकरार है। हालांकि उनके भाव में हल्का परिवर्तन जरूर हुआ है। पहले गडकरी पर 3 पैसे में लगवाड़ी थी, बाद में 5 पैसे हो गई। पिछले कई दिनों से 10 पैसों में लगवाड़ी चल रही है जो अब भी बरकरार है। यानी सट्टा बाजार विदर्भ में केवल गडकरी की जीत को पक्का मानकर चल रहा है। गडकरी पर 10 पैसे में भी लाखों की लगवाड़ी होने की खबर है। भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट। भंडारा गोंदिया के भाजपा उम्मीदवार सुनील मेंढे का भाव भी बढ़कर 80 से 90 पैसे हो गया। अमरावती से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा का भाव 80 से 90 पैसे पर बरकरार है। अकोला से वंचित के उम्मीदवार प्रकाश आंबेडकर का भाव भी 70 से 80 पैसे पर बरकरार बताया जा रहा है। सटोरियों का अनुमान अगर सही हुआ तो विदर्भ में महायुति को तगड़ा झटका लग सकता है। नागपुर को छोड़कर हर जगह कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। पहले महायुति के लिए केवल अकोला सीट ही खतरे में चल रही थी, लेकिन अब उसमें वर्धा और चंद्रपुर के अलावा रामटेक सीट भी जुड़ गई है। अगले कुछ दिनों में भाव में और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।